Hello everyone, this is the continuation of functions of noun. In this video we shall see the object. Okay, noun object के हिसाब में, noun का जो काम होता है object के हिसाब में उसे देखेंगे. तो हम लोगों को पता है noun क्या है, subject क्या है, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं. आई हैव शेयर द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. ओके, प्लीज़ डू वॉच इट फ्रॉम देयर इन केस यू हैव नॉट वॉच, अगर आप नहीं देखे हो तो. नाउ ऑब्जेक्ट, नाउन को ऑब्जेक्ट के हिसाब में देखने से पहले लेट अस ट्राई टू नो व्हाट ऑब्जेक्ट इज. ओके, ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट वही होता है इन अ सेंटेंस हु रिसीव्स द एक्शन, जो एक्शन को रिसीव करता है. हर एक सेंटेंस में, कंप्लीट सेंटेंस में एक वर्ब होता है. वो वर्ब का मतलब काम है. ठीक है, वर्ब का मतलब काम, वर्क. वर्ब मीन्स वर्क. दैट वो वर्क जिसके ऊपर में होता है उसे हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं. नहीं समझे? फाइन. देखें, अलेक्स इट्स एप्पल. अलेक्स एप्पल खाता है. इसमें वर्ब क्या है? ओके, वर्ब क्या है? वर्ब है ईट. ओके, इसमें वर्ब हो गया आपका ईट. वर्ब मतलब काम हो गया ईट. ओके, अब ये जो खाने का काम है, करता कौन है? सब्जेक्ट. अलेक्स करता है. सो जो काम को करता है वो तो हो गया भाई सब्जेक्ट, वो हमको पता है. दैट वी नो वन हु डज द एक्शन. और काम क्या कर रहा है? ईट. अब जो काम होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ब बोलते हैं. ओके, अब ये जो खाने का काम किसके ऊपर कर रहा है? एप्पल के ऊपर ना कर रहा है. ओके, ये एप्पल है, एप्पल ही तो खा रहा है. अब ये खाने का काम एप्पल के ऊपर हो गया, तो जिसके ऊपर काम तो होता है उसे हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट. इन ए सिंपल वे, ऑब्जेक्ट रिसीव्स और ऑब्जेक्ट इज अफेक्टेड बाय द वर्ब, और ऑब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन. ऑब्जेक्ट जो है एक्शन को रिसीव करता है. खाने का काम को रिसीव किया है ऑब्जेक्ट. ओके, सो वो ऑब्जेक्ट होता है एक सेंटेंस में. या फिर दूसरा वाला था जिसमें काम नहीं होता है. ओके, जिसमें काम करने वाला नहीं होता है. ओके, लाइक दिस इज माई बुक. इसको छोड़िए, आसान वाला दे देंगे, आपको भी अच्छा लगेगा. दिस न्यू बुक वॉज ऑन द टेबल. ये जो नया किताब है वो टेबल पे था. हम लोग किसके विषय में कह रहे हैं? नया किताब के विषय में कह रहे हैं. कहाँ पे था? टेबल पे था. सो ये जो टेबल है, ये भी एक जगह का ही नाम है. टेबल का नाम है, एक चीज़ का नाम है. ओके, पर ये अभी यहाँ पे नाउन नहीं हो रहा है. ओके, ये अभी नाउन नहीं हो रहा है क्योंकि इसमें हम लोग नाउन है, ये सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि हम लोग इसमें इम्पोर्टेंस दे रहे हैं बुक के विषय में. बुक कहाँ था? टेबल के ऊपर. तो इस हिसाब में ये कुछ कर तो नहीं रहा है. ओके, पर ये किताब कहाँ पर था वो प्लेस को बता रहा है. तो ये जो हो गया यहाँ पे. ओके, दिस विल बिकम द ऑब्जेक्ट हियर. काम नहीं करने से भी. ओके, इट इज़ नॉट रिसीविंग द वर्क. ओके, इट इज़ नॉट रिसीविंग द वर्क, बट इट इज़ टेलिंग समथिंग अबाउट द नाउन, समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, something related to the subject. Okay, when it is telling something related to the subject, okay, that particular noun also will be in the object. अब ऑब्जेक्ट का जगह क्या होता है? पहला वाला वीडियो में हम नहीं बताए थे कि सब्जेक्ट का जगह जनरली सेंटेंस का पहला हिस्सा में होता है. एक जो सेंटेंस होता है, सेंटेंस का पहला हिस्सा में सब्जेक्ट होता है. ठीक है, और ऑब्जेक्ट का जो प्लेसमेंट होता है, प्लेस होता है, वो सब्जेक्ट के वर्ब का बाद में होता है. ओके, अब ऑब्जेक्ट को पाने का एक तरीका है. कोई भी सेंटेंस लो, उसमें एक वर्ब होगा. ओके, यहाँ पे एक वर्ब है. उस वर्ब के साथ अगर आप हु या फिर व्हाट लगा देते हो, हु या फिर व्हाट लगा देते हो, तो आपको ऑब्जेक्ट मिल जाता है वर्ब के बाद. ओके, वर्ब के बाद, लाइक अलेक्स ईट्स एप्पल. ईट व्हाट? ईट व्हाट्स, इसमें व्हाट होगा. ओके, ईट व्हाट्स, हु नहीं, हुम. ओके, हुम या फिर व्हाट. सो ईट्स व्हाट, क्या? एप्पल. सो आपको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा. मतलब सब वर्ब के बाद में हुम या फिर
व्हाट लगाने से आपको ऑब्जेक्ट मिल जाता है। सो ये था हम लोगों का ऑब्जेक्ट, ओके, और ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करने का तरीका। डियर फ्रेंड्स, आपका इन योर बुक देयर आर some exercises, okay, in the page number 3 one exercise is there like underline and identify the objects in these sentences, okay। उसका पहला वाला फर्स्ट वन आई एम टेलिंग यू लाइक द प्रेसिडेंट addresses the nation। इसमें प्रेसिडेंट एड्रेस कर रहा है, कुछ बोल रहा है, ओके, टू whom, द नेशन, ओके, पूरा कंट्री को प्रेसिडेंट कुछ बोल रहा है। सो काम कौन कर रहा है? प्रेसिडेंट कर रहा है। क्या काम कर रहा है? बोलने का काम कर रहा है, ओके, बोलने का काम कर रहा है। किसको? whom, addressing whom, ओके, whom अगर लगाएंगे तो टू द नेशन और द नेशन आ जाएंगे, सो द नेशन हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट, ओके। तो उसी तरह यू ट्राई टू फाइंड आउट फ्रॉम 1 to 10, ओके, एंड इसका आंसर्स भी हम लोग आई विल बी गिविंग यू टुवर्ड द एंड ऑफ द वीडियो, ओके। एज फॉर द सेकेंड वन, सॉरी, नंबर डी इज टेलिंग यू कंप्लीट दिस सेंटेंसेस, ओके, दिस सेंटेंस एडिंग सुइटेबल ऑब्जेक्ट, ओके। इसमें आपको सुइटेबल ऑब्जेक्ट लगाना है, आप अपने हिसाब से लगा सकते हो, ओके। आई ऑल्सो हैव गिवन यू फ्यू आंसर्स इन द एंड ऑफ द वीडियो, ओके। यू मे टेक इट फ्रॉम देयर और यू मे टेक इट फ्रॉम योर ओन। एंड द लास्ट इज टेलिंग यू, एक कहानी है लास्ट में नंबर ई में, वो कंप्लीट करना है। उसमें आप अपने हिसाब से लगा सकते हो, पर चीज़ों को मैच होना है, थोड़ा ध्यान है। सो पहले फर्स्ट टाइम के लिए मे बी यू कैन लुक व्हाट आंसर आई हैव गिवन, ओके, उसको आप देख लीजिए, देन यू कैन ट्राई योर ओन आफ्टरवर्ड्स विथ योर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ओके। सो दिस इज द कंप्लीटेशन ऑफ योर फंक्शंस ऑफ नाउन, ओके, फंक्शंस ऑफ नाउन, जहाँ पे हम लोग देखें नाउन क्या है और उसका दो फंक्शन, सब्जेक्ट क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है, और नाउन को सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में कैसे फाइंड आउट करना है। सो दैट्स ऑल डियर फ्रेंड्स, कीप लर्निंग। हम दूसरा चैप्टर्स में आगे बढ़ेंगे, और उसको अगर आप लोगों को देखना है और उसका नोटिफिकेशन पाना है तो सब्सक्राइब करके रखिएगा, तभी मिलेगा, नहीं तो नहीं मिल पाएगा।